बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह के ऊपर। पाकिस्तान तो वैसे मशहूर है फास्ट बॉलर्स के लिए, और बल्कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने तो ये यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री है वो आए दिन कोई ना कोई नया फास्ट बॉलर पैदा करती रहती है। ये रिमार्क्स उनके पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर थे, जहाँ पे नसीम शाह ने इम्प्रेस किया था सबको अपने डेब्यू के ऊपर। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नसीम शाह की अर्ली लाइफ के बारे में, कि वो कैसे क्रिकेट में आए और क्या उनकी इंस्पिरेशन थी, और उनकी जो क्रिकेट के सफ़र में मुश्किलात थी वो क्या थी, और किस तरह से वो इस लेवल तक पहुँचे। पाकिस्तान के सूबा KPK में लोअर दीर के नाम से एक एरिया है, एक डिस्ट्रिक्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट नसीम शाह की जाए पैदाइश है। नसीम शाह ने अपना बचपन यहाँ पर गुजारा। देखा जाए तो लोअर दीर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अभी तक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सका, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, रिमोट एरिया है, तो उस तरह से बड़े शहरों वाली फैसिलिटीज़ वहाँ पर भी मौजूद नहीं है। एक दफ़ा नसीम शाह ने इस इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि जब उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप देखा, उस वक्त उनकी उम्र 8-9 साल थी। जब उन्होंने वो वर्ल्ड कप देखा, उसमें जो पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल हुआ था, उस मैच में जिस तरह से लोग जोशो खरोश से मैच को देख रहे थे और क्रिकेटर्स को सपोर्ट कर रहे थे, उस मैच से उनके अंदर एक मोटिवेशन आई और उनका दिल किया कि वो भी क्रिकेट खेलें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। बहरहाल जब नसीम शाह ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, उनकी ज़बरदस्त बॉलिंग देख के, उनकी पेस देख के, लाइन एंड लेंथ देख के, तो उनके जो कज़न्स या वहाँ पे बड़े थे, उन्होंने मशवरा दिया कि तुम लाहौर जाओ और किसी प्रोफेशनल एकेडमी से एसोसिएट हो जाओ, बाकायदा ट्रेनिंग लो और उसके बाद जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में आओ। अब एक 9 साल के बच्चे के लिए तो ये चीज़ मुश्किल थी कि वो अपने घर वालों को कन्विंस करता कि मुझे लाहौर जाना है, जो कि वहाँ से काफ़ी दूर है। अगर लोअर दीर से लाहौर का डिस्टेंस देखें तो 10-12 घंटे लग जाते हैं आराम से, और इतनी सी उम्र में अकेला बच्चा जाना इतना आसान नहीं है। तो शुरू में घर वालों की तरफ से थोड़ी रुकावटें भी आईं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने इस नौजवान की किस्मत में तरक्की लिखी थी, तो अल्लाह ताला ने राहें आसान की और बिलाखिर ये लाहौर शिफ्ट हो गए। लाहौर तो ऑलरेडी एक डेवलप्ड सिटी है और क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। जैसे काफ़ी ज़्यादा एकेडमीज़ हैं लाहौर में जो प्रोफेशनल क्रिकेट सिखाती हैं, क्लब्स हैं। उसके अलावा PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हेड क्वार्टर है वो भी लाहौर में ही है, गद्दाफ़ी स्टेडियम में। तो देखा जाए तो मेरे ख्याल में लाहौर सबसे एडवांस सिटी है क्रिकेटिंग फैसिलिटीज़ के हिसाब से पाकिस्तान में इस वक्त। तो जब नसीम शाह लाहौर शिफ्ट हो गए तो फिर इन्होंने एकेडमी में दाखिल ले लिया। हम सभी वाकिफ़ हैं जनाब अब्दुल कादिर साहब से। अब्दुल कादिर साहब जो एक माया नाज स्पिनर थे, अभी हाल ही में उनको इस 23 मार्च को सदर पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज़ दिया गया है उनकी कारकर्दगी के एतराफ़ में। गो कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, लेकिन उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। 70s और 80s के वो एक जादुई स्पिनर थे और आने वाले वक्तों के तमाम लेग स्पिनर्स के लिए एक वो रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। रिटायरमेंट के बाद अब्दुल कादिर साहब ने एक एकेडमी बनाई लाहौर में, अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी के नाम से, जिसके बारे में उनका एम ये था कि वो नौजवान टैलेंट जो है उसको पॉलिश करें, उनको प्रोफेशनल क्रिकेट सिखाएं, ताकि वो अगर उनके नसीब में है और वो इतने आउटस्टैंडिंग हैं तो वो मेन टीम में आएँ और अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। ये एकेडमी उनके बड़े बेटे सलमान कादिर साहब चलाते हैं, जो वहाँ पे कोच की हैसियत से मशहूर हैं और ज़बरदस्त ट्रेनिंग करते हैं सबकी। तो नसीम शाह ने भी इसी एकेडमी में दाखिला लिया और यहाँ से मुंसलिक हुए और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर दी। हाल ही में एक हमने इंटरव्यू का क्लिप देखा जिसमें सलमान कादिर जो हैं उस एकेडमी के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने इंकशाफ किया कि जब नसीम शाह नए नए आए थे इस एकेडमी में, तो जब उन्होंने उनको पहली बार बॉल करते हुए देखा तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने बहुत स्पेस दी। हाँ, उन्होंने मजाकन कहा, हालांकि बिल्कुल अभी आया था अभी और अभी घर वाले ड्रेस में ही था, लेकिन फिर भी उसने जिस अंदाज़ में बॉलिंग कराई तो उन्होंने पहचान लिया कि इस लड़के में टैलेंट है और ये बहुत आगे जाएगा। फिर उस नसीम शाह की बहुत ग्रूमिंग की गई वहाँ पे, और प्रॉपर जब टैलेंट तो कोई भी हो सकता है रहा, लेकिन जब तक उसे पॉलिश ना किया जाए तब तक वो फ़ायदा नहीं है। तो यही काम हुआ कि नसीम में टैलेंट तो था कुदरती तौर पे, लेकिन उसको पॉलिश किया गया इस एकेडमी में। यहीं से नसीम शाह के फिर प्रोफेशनल क्रिकेट कैरियर का आगाज़ हुआ। उसके बाद अब जब उसको कामयाबियाँ मिलना शुरू हुई नसीम शाह को,
तो फिर डोमेस्टिक कैरियर का प्रोफेशनली जो उनका सफ़र शुरू हुआ वो ज़रूरी तरक्याती बैंक की तरफ से शुरू हुआ। 2018-19 के सीज़न में फ़र्स्ट क्लास डेब्यू हुआ नसीम शाह का ज़रूरी तरक्याती बैंक की तरफ से ही। उसके बाद 2018-19 में ही उनको फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का भी डेब्यू करने का मौका मिला, वो भी ज़रूरी तरक्याती बैंक की तरफ से ही। अल्लाह ताला ने इस नौजवान की नसीब में कामयाबियाँ लिखी थी, क्योंकि मेहनत और लगन से वो अपना काम कर रहा था, तो अल्लाह ताला ने उसको कामयाबियाँ दी। फिर पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में नसीम शाह की सिलेक्शन हो गई और अंडर 19 टीम की तरफ से नसीम शाह ने 2019 के स्टार्ट में एशिया कप खेला, अंडर 19 एशिया कप। इस एशिया कप में नसीम शाह की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही, यहाँ से सेलेक्टर्स की नज़र में आना शुरू हो गए वो मेन टीम के लिए। फिर 2019 में जो नेशनल T20 कप हुआ उसके लिए पीसीबी ने उनको की प्लेयर करार दिया और यहाँ उनका T20 का डेब्यू हुआ डोमेस्टिक में। इसी साल सीज़न में उन्होंने जब कायद आज़म ट्रॉफ़ी में सेंट्रल पंजाब की तरफ से खेला तो उनकी सिंध के खिलाफ जो 6 विकेट्स की परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ख़ास और यादगार रही, और उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की वजह से पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने उनको कंसिडर किया ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए। ऑस्ट्रेलिया का टूर पाकिस्तान का जो था 2019 का वो काफ़ी टफ़ था, क्योंकि हमारे जो 2 की बॉलर्स थे टेस्ट मैचेस के, मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली टूर से बिल्कुल पहले। तो एक गैप आ गया था कि हमारे पास कोई मेन बॉलर नहीं था टेस्ट मैच में। शाहीन शाह थे, या फास्ट बॉलर्स में तो शाहीन शाह और अब्बास ही थे जो रेगुलर फास्ट बॉलर्स थे। तो ये एक भारी जिम्मेदारी थी जिसको नसीम शाह पे लादा गया, लेकिन अपने मुल्क की तरफ से खेलना किसी भी इंसान के लिए एक बाइस फ़ख्र और एक ख्वाब की हैसियत रखता है। तो नसीम शाह ने बहुत खुशी का इजहार किया इस बात पे, और वो टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी सिर्फ फूलों की सेज नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी आजमाइशें भी आती हैं। यही काम हुआ कि जब बाहुशी खुशी नसीम शाह ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए अपनी टीम के साथ डेब्यू करने के ख्वाब लिए, तो एक दिन अफसोसनाक खबर आई कि उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया है। अब सोचें, एक 16 साल का बच्चा जो कि मुल्क से बाहर गया हुआ है खेलने के लिए, पीछे से वालदा जैसे सबसे अनमोल रिश्ते की वफ़ात हो जाती है, तो क्या बीती होगी उस पर। उस टाइम नसीम शाह ने एक वो बहादुराना फ़ैसला लिया जो कि शायद कोई मैच्योर उम्र का होता प्लेयर तो शायद वो ना ले पाता। नसीम शाह ने डिसाइड किया कि वो वहीं रहेंगे ऑस्ट्रेलिया में ही और पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तान को ज़रूरत थी। अगर उनमें थोड़ी सी होती गैर संजीदगी होती प्रोफेशनल क्रिकेट को लेके, तो शायद वो उस वक़्त वापस आ जाते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको फुल एकोमोडेट किया और उनको ऑप्शन दी कि अगर वो वापस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि वालिदा का लास्ट रिचुअल्स में शामिल होना तो एक इंसान का हक़ होता है ना। लेकिन उन्होंने हालात की नज़ाकत को देखते हुए मना कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी, जो उस टाइम एक 16 साल नसीम शाह की उम्र थी, तो इस बच्चे ने वो कुर्बानी दी। हिम्मत देखें इस नौजवान खिलाड़ी की कि वालिदा के जनाजे के तकरीबन 2 दिन बाद लिस्ट ए का एक मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, साइड मैच 3 दिन का, उसमें वो खेल रहा था। और उस मैच में नसीम शाह ने अपने बाउंसर्स से काफ़ी परेशान भी किया ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बैट्समैन को, और ऑस्ट्रेलिया मीडिया और सारे उनके सीनियर प्लेयर्स तारीफ़ के बगैर रह ना सके नसीम शाह की पेस की, लाइन एंड लेंथ की और उनकी बॉलिंग की। फिर उसी महीने में यानी नवंबर 2019 में ही जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का पहला टेस्ट होने लगा, तो वहाँ पे नसीम शाह का डेब्यू हुआ। बड़ा ड्रामेटिक सीन था, इमोशनल सीन था। नसीम शाह रो पड़े जब वकार ने उनको डेब्यू की कैप दी, क्योंकि लाजमी बात है कि उन्होंने अपनी वालदा को भी याद किया होगा। उन्होंने याद किया होगा कि उनकी वालदा ने कितनी दुआएं की थी इस दिन के लिए, और आज वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं अल्लाह के करम से, तो उनकी वालदा इस दुनिया में नहीं है। उस मैच में भी, पहले मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। पाकिस्तान अब वो मैच हार गया था बदकिस्मती से, लेकिन बहरहाल नसीम का पार्ट नसीम ने अच्छे से अदा किया। वार्नर को उन्होंने आउट भी किया। वार्नर वही वार्नर है जिन्होंने उन्हीं इसी सीरीज़ में ठीक ठाक रन्स बनाए थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। बहरहाल उनको दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया में रेस्ट दिया गया, क्योंकि नौजवान थे और अभी ताज़ा वो परेशानी से गुजरे थे, तो बोर्ड ने ये मुनासिब समझा कि उनको रेस्ट दिया जाए। फिर उसके बाद वो आगे पाकिस्तान वापस, यहाँ पे श्रीलंका की टीम आई थी टेस्ट मैच के लिए। तो श्रीलंका के साथ होम सीरीज़ में कराची का जब टेस्ट मैच हो रहा था,
तो उसकी दूसरी इनिंग्स में नसीम शाह ने 5 विकेटें लीं। उस वक्त नसीम शाह यंगेस्ट बॉलर बन गए टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में कि जिसने 5 विकेटें ली हैं, और यूँ उनकी आला परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान वो मैच श्रीलंका से जीत गया। उसके बाद नसीम शाह ने 2 महीने बाद यानी फरवरी 2020 में बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट मैच हो रहा था रावलपिंडी में, उसमें भी उन्होंने एक हैट्रिक की। ये मार्का उन्होंने जब अंजाम दिया तो उस टाइम पे उनकी उम्र पूरे 17 साल भी नहीं हुई थी, तो उस लिहाज से वो यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में जिन्होंने हैट्रिक की है। इस मैच में टोटल उन्होंने 26 रन देके 4 विकेटें ली और पाकिस्तान ये मैच जीत गया। उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, और ये भी एक रिकॉर्ड हुआ नसीम शाह के नाम कि वो यंगेस्ट प्लेयर थे जिनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो दिया गया था। उसके बाद PSL का टाइम आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये भी बताता चलूँ कि नसीम शाह को 2019 के PSL सीज़न में भी साइन किया गया था क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से, लेकिन वो खेल नहीं सके थे क्योंकि उनकी कमर में इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो खेले बगैर ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो 2020 में जब उनको डेब्यू किया गया क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, तो उन्होंने जब अपना पहला ही मैच खेला तो एकदम सबकी नज़र उन पर पड़ गई क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत इम्प्रेसिव थी। इस टूर्नामेंट में तो वो 5 ही मैच खेल सके, लेकिन उनकी जो बॉलिंग है वो याद रखी गई। और इस टूर्नामेंट के एंड में जब स्टैट्स आए तो नसीम शाह एवरेज स्पीड के हिसाब से फास्टेस्ट बॉलर थे 2020 के PSL के। और इकॉनमी की बात करें तो सेकंड मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर थे PSL सीज़न 5 के। इसके अलावा हम सभी को याद होगा कि जो उनका इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ एक स्पेल था जिसमें उन्होंने इन फॉर्म और इस्लामाबाद की बैकबोन समझे जाने वाले रोंकी को क्लीन बोल्ड किया, और दूसरे ही ओवर में उन्होंने जो आजकल वर्ल्ड नंबर 1 T20 के बैट्समैन हैं डेविड मेलान, उनको भी क्लीन बोल्ड किया। ये उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस हमेशा याद रखी जाएगी, बहुत सुपर बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। तो उसके बाद PSL में भी अनफॉर्चुनेटली इनको इंजरी हो गई और ये PSL से बाहर हो गए, और बदकिस्मती से इनकी टीम क्वेटा ग्लैडिएटर भी अगले राउंड में नहीं जा सकी। तो बहरहाल वैसे भी PSL के जो आखिरी राउंड के मैचेस थे वो मुमकिन नहीं हो पाए कोरोना वायरस की वजह से, तो उसको डिले कर दिया गया। फिर 2-3 महीने का गैप आ गया क्रिकेट में क्योंकि कोरोना पेंडेमिक का पीरियड शुरू हो गया, तो सब कुछ लॉकडाउन की नज़र हो गया। इसी तरह नसीम शाह भी अपने घर चले गए, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे प्राइवेटली प्रैक्टिस जारी रखी ताकि वो क्रिकेट से इन टच रहें। उसके बाद जून 2020 में पाकिस्तान टीम का जब इंग्लैंड जाने के लिए टाइम आया तो नसीम शाह ने प्रैक्टिस शुरू की, पेशावर में पहले, फिर लाहौर में, और टीम के साथ वो जून एंड पे इंग्लैंड रवाना हो गए। अब ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की पहली सीरीज़ थी कोरोना सिचुएशन के बाद, और एक बिल्कुल दुनिया का नक्शा ही बदल गया था। पहले जो आज़ादी होती थी प्लेयर्स को टूर्स पे जाके कि आप कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं, सब वो सब खत्म। एक बायो सिक्योर बबल बना दिया गया इंग्लैंड में, जहाँ पे खिलाड़ियों ने उसी के अंदर रहना था, वहाँ से बाहर नहीं आ सकते थे बिल्कुल भी क्योंकि बाहर कोरोना का खतरा था। उन हालात में ही प्रैक्टिस अंदर ही हुई, और एक सारी जो एक्टिविटीज़ थी प्लेयर्स की वो एक 4 दीवारी के अंदर ही होती थी और बाहर के किसी बंदे से कोई इंटरेक्शन नहीं था। इंग्लैंड के खिलाफ जब सीरीज़ शुरू हुई हमारी, तो टेस्ट मैचेस में नसीम शाह खेले। एक बार नसीम शाह ने इंटरव्यू में बोला था कि उनका ड्रीम है कि वो 3 बैट्समैनों को आउट करें, उनमें से एक बट वो भी थे इंग्लैंड के जो कैप्टन है रूट, वो भी उनका नाम भी शामिल था। और इंग्लैंड की इस सीरीज़ में नसीम शाह ने उनको 2 बार आउट किया और बड़ा इम्प्रेसिवली उनको आउट किया। पाकिस्तान ये सीरीज़ तो हार गया, लेकिन नसीम की बॉलिंग जो थी वो ठीक रही। उसके बाद उनको T20 के लिए जो इंग्लैंड के खिलाफ हमारी टीम थी उसमें भी उनका नाम आ गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्लेइंग 11 में नहीं आ सके T20 सीरीज़ में। इंग्लैंड के टूर से वापसी के बाद पाकिस्तानी टीम ने डोमेस्टिक में नेशनल T20 कप शुरू कर दिया, तो नसीम शाह ने अपनी मेन वही टीम्स सेंट्रल पंजाब की तरफ से नेशनल T20 कप में परफॉर्म करना शुरू किया। लेकिन अभी किस्मत में उनकी एक और इंजरी लिखी थी, तो चंद ही मैच खेलने के बाद नसीम शाह ड्रॉप हो गए क्योंकि डॉक्टर ने उनको 10 दिन का रेस्ट दे दिया ग्रोइन इंजरी की वजह से। फिर उनका रिहैब चलता रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, और एक बार फिर फिट हो गए, वो दोबारा दस्तयाब हो गए टीम के लिए। इसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का टूर था न्यूजीलैंड के लिए। उस टूर में नसीम शाह का नाम भी शामिल था।
अपनी प्रैक्टिस के बाद जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड पहुंची तो वहाँ पे जाके कुछ प्लेयर्स को कोरोना हो गया, पॉजिटिव आया इनिशियली 6 लोगों को, और अनफॉर्चुनेटली उसमें नसीम शाह का नाम भी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने टाइम पे 2 हफ्ते के अंदर अंदर नसीम शाह ने कोरोना को मात दे दी और दोबारा फिट हो गए। तो कोरोना के पेश नज़र उनको, क्योंकि अभी जल्दी उनकी कुछ अर्सा पहले ही रिकवरी हुई थी, तो उनको T20 में तो नहीं खिलाया गया, ना T20 की टीम में उनको रखा गया, लेकिन टेस्ट मैचेस में खेले वो। न्यूजीलैंड के ग्राउंड हमेशा से ही पाकिस्तानियों के लिए भी और बाकी टीम्स के लिए बड़ा कड़ा इम्तिहान होते हैं, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है वो कतई फेवरेबल नहीं होती आउटसाइडर्स के लिए। वो उनको न्यूजीलैंड को ही एडवांटेज मिलता है वहाँ का। ग्रीन टॉप पिच थी, तो जब ग्रीन टॉप पिच पे बॉलिंग की जाती है तो नेचुरली जो किसी भी बॉलर की स्पीड है वो 8 से 10 किलोमीटर तक गिर जाती है। तो पहले मैच में जब नसीम शाह को बॉलिंग करते हुए देखा तो 135, 137, 133 इस एवरेज स्पीड पे बॉल करवा रहे थे, जबकि यूजुअली नसीम शाह 145 प्लस बॉलिंग करते हैं, एवरेज स्पीड उनकी यही थी। फिर एक हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट का बड़ा इम्तिहान था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में अब एक तो प्लेयर साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब थे, इतने लंबी आइसोलेशन में रहे कि काफ़ी प्लेयर्स बीच में पॉजिटिव भी थे कोरोना के, वैसे भी फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी, तो हमारी बॉलिंग को बैटिंग दोनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। न्यूजीलैंड में हमें काफ़ी गलतियां फील्डिंग में भी नज़र आई। तो नसीम शाह ने फिर भी इस मैच में 4 विकेट्स ली और उनकी बॉलिंग पे 3 कैचेस ड्रॉप हुए अनफॉर्चुनेटली। पहले के टेस्ट मैच में एक बड़ी यादगार चीज़ है कि हम बिल्कुल मैच हारने के करीब थे, तो मेन बैटिंग हमारी आउट हो चुकी थी। तब आखिर का तकरीबन 1 घंटे के से भी ऊपर का जो वक्त है वो आखिरी विकेट पे नसीम शाह ने और शाहीन शाह ने टेस्ट मैच को बचाने की कोशिश की। वो अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम पहले आउट हो गए, लेकिन सब ने सराहा इस बात को कि एक नौजवान जो कि है भी सिर्फ बॉलर, उसने कोशिश तो की अपनी तरफ से कि विकेट रोक के रखने की और टेस्ट मैच ड्रॉ करने की। बाकी किस्मत में नहीं था। तो चलें, इसी सीरीज़ के दूसरे टेस्ट मैच में उनकी बॉलिंग थोड़ी ज़्यादा डाउन लगी अनफॉर्चुनेटली। हम भी वो टेस्ट मैच भी हार गए। उस मैच में हमारे बॉलर्स कोई भी इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लेकिन उसी मैच में पहली इनिंग्स में नसीम शाह ने बैटिंग करते हुए एंड पे 3 चौके मार दिए। तो इस तरह की कमी बेशियों से न्यूजीलैंड का जो टूर है वो ख़त्म हुआ और पाकिस्तानी टीम वापस आई, और उसके बाद शुरू हो गया हमारे PSL का टाइम। PSL में जैसे कि हम सब जानते हैं कि नसीम शाह का जो ताल्लुक़ है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलते हैं। तो नसीम शाह ने जब कैंप ज्वाइन किया, बायो बबल ज्वाइन किया PSL के लिए, प्रैक्टिस वगैरह की उन्होंने। इस बार क्वेटा ग्लैडिएटर का स्क्वाड में डेल स्टेन भी शामिल थे। स्टेन की आमद के बाद उम्मीद की जा रही थी कि क्वेटा का बॉलिंग अटैक है वो बहुत मजबूत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उनके साथ हसनैन भी हैं, नसीम शाह भी हैं, और क्वेटा ग्लैडिएटर ने एज अ बॉलिंग कोच उमर गुल, लेजेंड जो T20 के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, उनको हायर किया था। तो उमर गुल ने अपनी मेहनत का आगाज़ शुरू कर दिया था क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स पे। पहले मैच में नसीम शाह इतना अच्छा नहीं खेल पाए, क्योंकि वो जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम थी वो ये मैच हार गई, और हाई स्कोरिंग मैच था कराची किंग्स के खिलाफ। तो सारे बॉलर्स ही तकरीबन गैर मुतासिर नज़र आए इस पहले मैच में। तो बाद में टीम मैनेजमेंट के फ़ैसले के मुताबिक उनको 1-2 मैचेस नहीं खिलाया गया, फिर इस्लामाबाद के खिलाफ खिलाया गया, वो भी अनलकीली क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम हार गई मैच। बैक टू बैक क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम ने मैचेस हारे, आखिरी मैच एक जीता, लेकिन उसके बाद अभी कोरोना की सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई, काफ़ी प्लेयर्स को कोरोना हो गया जो कि टीम्स में शामिल थे, जिसकी वजह से फिर फैसला कर लिया गया कि PSL को भी डिले कर दिया गया। सब अपने अपने घरों में आ गए, और जो रिमेनिंग PSL के मैचेस हैं उनके लिए स्लॉट रखी गई पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे टूर के बाद मई और जून की स्लॉट रखी गई। तो उम्मीद है तब तक नसीम शाह को अच्छा टाइम मिलेगा कम बैक करने के लिए, और वो आते ही छा जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ एक और बात बताता चलूँ मैं आपको कि न्यूजीलैंड टूर के बाद साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान की होम सीरीज़ थी, टेस्ट मैच और T20। उस सीरीज़ में नसीम शाह को नहीं रखा गया टीम में, तो क्योंकि और इसी तरह अभी साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के टूर के लिए भी नहीं रखा गया। इसके बारे में जो सिलेक्टर हमारे चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब हैं, उनका ये कहना है कि नसीम शाह हमारे फ्यूचर प्लान का हिस्सा है,
और अभी नौजवान है, लंबी उम्र पड़ी है, क्रिकेट उसने काफ़ी खेलनी है इंशाल्लाह। तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जब इंजरी के बाद और कोरोना के बाद नसीम शाह वापस आया और न्यूजीलैंड में नज़र आया तो थोड़ी सी कमी नज़र आई। अब क्योंकि नेचुरल है, अभी डेवलपिंग एज में बॉडी है, तो फास्ट बॉलर्स को वैसे भी इंजरी ज़्यादा हो जाती हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा सा रेस्ट दरकार है नसीम शाह को, और थोड़ी सी अभी स्किल डेवलपमेंट की मज़ीद ज़रूरत है ताकि वो लंबा खेल सकें। क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। हमें नसीम शाह को खिलाना है इंशाल्लाह 15 से 20 साल। तो उसके लिए अगर कुछ सीरीज़ उन्हें रेस्ट भी करना पड़े तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये रेस्ट करने का मतलब यही है कि वो अपने सीनियर्स की और कोचेज़ के साथ परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अभी जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए कैंप हो रहा है जो साउथ अफ्रीका जाने से पहले, उसमें इन्होंने पीसीबी ने नसीम शाह को भी इनवाइट किया है ताकि जो हेड कोचेज़ हैं उनकी ज़ेरे निगरानी जो टीम की ट्रेनिंग हो रही है उसमें नसीम शाह को भी ट्रेनिंग मिले ताकि वो अपना आप को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। कल ही 50 ओवर्स का मैच हुआ था, प्रैक्टिस मैच, जिसमें पाकिस्तान की टीम्स को 2 टीम में डिवाइड कर दिया गया। एक के कैप्टन थे सरफराज अहमद और एक के बाबर आजम कैप्टन थे। नसीम शाह भी खेले, इम्प्रेसिव बॉलिंग की उन्होंने। नसीम शाह सरफराज अहमद की टीम में थे। तो ये तो बात थी अभी तक के नसीम शाह के क्रिकेट कैरियर के बारे में। नसीम शाह को सारी दुनिया मानती है उनके तेज़ रफ्तार बॉलिंग की वजह से, उनके एक्शन की वजह से, और वैसे भी यंग और एनर्जेटिक हैं। तो ऑन फील्ड उनकी प्रेजेंस एक नज़र आता है कि कोई एक्टिव प्लेयर घूम रहा है ग्राउंड में। बहरहाल एक उनके साथ बैड लक ज़रूर हुई है कि जब अभी उनके छोटे से कैरियर में, 1.5 साल के कैरियर में, उनको 3 से 4 बार इंजरीज़ हो चुकी हैं और स्ट्रेस फ्रैक्चर हो चुके हैं, जिसकी वजह से शायद अभी तक वो उस हद तक परफॉर्म नहीं कर पाए जितना उनमें टैलेंट है, जितना वो एक्चुअली कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि इस तरह के प्लेयर्स की लाइफ में फेजेस तो आ जाते हैं। वैसे भी अभी वो यंग है, उनकी बॉडी जो है वो भी डेवलपिंग फेज़ में है, तो ऐसे में होता है कि इंजरीज़ हो जाती हैं। इन्हीं हालात का इजहार हमारे जो बॉलिंग कोच हैं वकार यूनुस, उन्होंने भी किया, और उन्होंने मिसाल दी कि जब वो यंग एज में थे, नसीम शाह की एज में थे, तो उनको भी काफ़ी बार इंजरीज़ होती थी और वो कभी टीम से बाहर होते थे, कभी टीम के अंदर होते थे। तो ये सब तो चलता रहता है। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किया कि फास्ट बॉलर की लाइफ में तो ये सब चलता रहता है। जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, टेस्ट क्रिकेटर्स हो गए या वनडे क्रिकेटर्स, चाहे वो पाकिस्तान से हों या चाहे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से हों, इन सब ने नसीम शाह को पाकिस्तान का फ्यूचर करार दिया। यहाँ तक कि जब वसीम अकरम और शुएब अख्तर से पूछा गया कि अगर वो करंट टीम जो पाकिस्तान की है उनमें से अगर कोई अपना बॉलिंग पार्टनर चुनना चाहेंगे तो वो किसको चुनेंगे, तो शुएब अख्तर ने भी और वसीम अकरम ने भी नसीम शाह का नाम लिया कि हम नसीम शाह को चुनेंगे। और सबकी पेशन गोई यही है कि नसीम शाह का जो क्रिकेटिंग फ्यूचर है वो बहुत ताबनाक है इंशाल्लाह। हमें भी यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से नसीम शाह को बहुत सारा तरक्कियाँ मिलेंगी। इसमें टैलेंट है, मेहनत करता है, तो अल्लाह ताला ज़रूर फजल करेगा। और वैसे भी जो एक कुर्बानी दी है नसीम शाह ने, जो अपनी वालिदा के इंतकाल के मौके पर, तो उसका रिवार्ड नसीम शाह को ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। और नसीम के साथ उनकी वालिदा की दुआएं हैं। उनकी वालिदा जब भी देखते होंगे उनकी अच्छी परफॉर्मेंस तो उनका दिल खुश होता होगा, और अल्लाह पाक उनकी वालिदा को जन्नत में जगह दे, दर्जात बुलंद करे। इंशाल्लाह वो अपनी वालिदा के लिए एक प्राउड साबित होंगे। यहाँ बात करते हैं हम थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में नसीम शाह की। नसीम शाह के छोटे भाई उबैद शाह, वो भी क्रिकेट से मुंसलिक हैं। इसी एकेडमी, अब्दुल कादिर एकेडमी से ही वो ट्रेनिंग याफ्ता है, और अभी वो सेंट्रल पंजाब की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं अंडर 19 में। इसी तरह नसीम शाह के दूसरे भाई हैं, वो भी हुनैन, वो भी क्रिकेट में खेलते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि तीनों भाई क्रिकेटर्स ही हैं, और इंशाल्लाह तीनों भाई मुल्क का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। फ़िलहाल नसीम लोग अपनी फैमिली के साथ लाहौर में ही रिहाइश पज़ीर हैं। मैं तो समझता हूँ लाहौर अच्छा है क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि हमारा पीसीबी का हेडक्वार्टर लाहौर में है, तो लाहौर में ही सारे हमारे ट्रायल्स, कैंप, सब कुछ लाहौर में ही होता है। तो लाहौर में रह के क्रिकेट के साथ इंटरेस्ट रहना ज़्यादा ईजी है। अभी तक की तेज़ तरीन जो बॉल नसीम शाह ने बोल्ड की है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो 151.3 है। और जो एनालिस्ट हैं, क्रिकेट के एनालिस्ट हैं, उनके ख़्याल में जो शुएब अख्तर का रिकॉर्ड है तेज़ तरीन बॉल का, वो करंट प्लेयर में से अगर कोई तोड़ सकता है
तो वो 5 प्लेयर्स के नाम लेते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क का, एक न्यूजीलैंड के फर्गूसन का, रबादा साउथ अफ्रीका के हो गए, इंग्लैंड के मार्क वुड और पाकिस्तान के नसीम शाह। उनका अंदाज़ा ये है कि ये प्लेयर्स हैं जो कि शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं तेज़रीन बॉलिंग का। टीम भी बात करें तो टीम में नसीम शाह सबके साथ ही काफ़ी फ्रेंडली हैं, सीनियर्स की इज़्ज़त करते हैं और अपने जो उम्र के हैं उनके साथ भी उनकी अच्छी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। शाहीन शाह अफरीदी के साथ उनकी सबसे अच्छी दोस्ती है और सबको नज़र आता है कि वो जब भी टूर्स पे जाते हैं तो हमेशा इकट्ठे होते हैं। वैसे भी जब पाकिस्तान में रहते हुए फ्री डेज़ होते हैं तो तब भी ये दोनों दोस्त इकट्ठे घूम फिर रहे होते हैं लाहौर में या पेशावर में। इसके अलावा नसीम शाह के फेवरेट्स बैट्समैन बाबर आजम है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में से, और वो उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं बाबर आजम के। बाबर आजम जो कि हमारे कैप्टन भी हैं तीनों फॉर्मेट के क्रिकेट के। जहाँ तक मैं उनको नसीम शाह को जानता हूँ पर्सनली, नसीम शाह की आदत के बारे में बात करूँगा, काफ़ी पोलाइट और डिसेंट हैं, मॉरल वैल्यूज़ का पता है उन्हें, एथिकल वैल्यूज़ का पता है, रिलीजियस ट्रेंड भी है उनमें। अभी हाल ही में उन्होंने बाकी टीममेट्स के साथ सरोज़ा लगाया तबलीगी जमात के साथ लाहौर में। तो उनको अब दीन और दुनिया दोनों का पता है कि कैसे लेके चलना है। और जिन लोगों ने नसीम शाह से मुलाकात की है या इंटरेक्शन रहा है उन सब का यही कहना है कि नसीम शाह काफ़ी धीमे मिजाज के हैं और खुश मिजाज के इंसान हैं। और सबसे बड़ी बात है कि खुश अखलाक हैं। खुश अखलाकी ही एक मुसलमान का असल जेवर है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। जो इंसान खुश अखलाक हो अल्लाह ताला उसको ज़रूर कामयाबियाँ देता है, इस जहां में भी और अगले जहां में भी। इसके अलावा हम अक्सर नसीम शाह को देखते हैं क्रिकेट के अलावा दीगर स्पोर्ट्स में भी उनका काफ़ी इंटरेस्ट है। स्विमिंग के वो काफ़ी फ़ैन है, स्विमिंग करते हुए अक्सर उनकी पिक्चर्स हम देखते हैं सोशल मीडिया पर या उनकी इंस्टाग्राम हैंडल पर। इसके अलावा फ़ुटबॉल का भी उनको शौक़ है, फ़ुटबॉल भी खेलते हैं। बाकी इंडोर गेम्स में भी उनको काफ़ी अबूर हासिल है। खाने पीने के मामले में देखें तो उनको अक्सर हमने डाइनिंग स्पॉट्स पे भी देखा है। खाना पीना तो है, जो लाहौर में रहता है और जो लाहौरी होता है वो तो वैसे ही उसकी खासियत बन जाती है ना। और माशाल्लाह से इनकी दोस्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं अंडर 19 के प्लेयर्स के साथ। अभी जो नए आए हैं मोहम्मद वसीम जूनियर, उनके साथ भी नसीम शाह की काफ़ी अच्छी दोस्ती है। हसनैन भी इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, हैदर अली, इन सब के साथ नसीम शाह की दोस्ती है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर जो है वो अंडर 19 में नसीम के टीममेट्स थे। ऐसे ही रोहेल नज़ीर की भी बात कर सकते हैं हम। टीम में यासिर शाह जो टेस्ट मैचेस में हमारे मेन स्पिनर हैं, उनको नसीम शाह बिल्कुल अपने बड़े भाइयों की तरह समझते हैं, क्योंकि यासिर शाह एक सीनियर प्लेयर होने के नाते एक बड़े भाई की तरह नसीम शाह को सपोर्ट करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं हर मौके पे। तो नसीम शाह उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं यासिर शाह की, और उनके साथ भी देखा गया कि ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड काफ़ी क्लोज़ हैं ये दोनों। थोड़ा सा हम सम अप करें तो अभी तक जो नसीम शाह के रिकॉर्ड्स हैं उनमें ये है, ये यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने हैट्रिक की है टेस्ट मैचेस में, यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने 5 विकेट वाला लैंडमार्क हासिल की है किसी एक टेस्ट मैच में, और यंगेस्ट प्लेयर हैं जिनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर डेब्यू करने वाले भी यंगेस्ट प्लेयर हैं। जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू किया तब इनकी उम्र 16 साल और 9 महीने थी। इसके अलावा अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे नसीम शाह ने 8 टेस्ट मैचेस खेले हैं और उसमें उनकी 20 विकेट्स हैं, और उनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर है 31 रन दे के 5 विकेट्स श्रीलंका के खिलाफ कराची में। अगर हम स्टैट्स उठा के कंपेयर करें तो जितने भी तारीख में मेन फास्ट बॉलर गए हैं जिन्होंने ऊंचा मुकाम हासिल किया, उनके जो शुरू के मैचेस होते थे 15-20 मैचेस, सबके स्टैट्स कंपेयर करें, इमरान खान हो गए, वसीम अकरम हो गए, मोहम्मद आसिफ, ग्लेन मैकग्रा या इंडिया के बॉलर्स या हमारे ही मोहम्मद आमिर, इवन शाहीन शाह, तो उनके शुरू के जो 8-10 मैचेस हैं उनमें यही एवरेज होती है ऑलमोस्ट सबकी, और यही विकेट्स होती हैं जितनी इनकी नसीम शाह की हैं। तो नसीम शाह के बारे में एक बात मशहूर है कि वो सेकंड इनिंग्स के बॉलर हैं। तो अगर हम उनका ब्रेकडाउन देखें तो उनकी 7 विकेट्स जो हैं वो पहली इनिंग्स में हैं और 13 विकेट्स उनकी दूसरी इनिंग्स में हैं। दूसरी इनिंग्स ज़्यादा क्रूशियल होती है क्योंकि आपको जीतना होता है मैच, ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ऐसे में अगर आप विकेट्स लें, कोई आपका बॉलर के पास ये एबिलिटी हो कि वो दूसरी इनिंग्स में ज़्यादा विकेट ले सके, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है किसी भी टीम के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह नसीम शाह में ये एबिलिटी मौजूद है कि वो सेकंड इनिंग्स के बॉलर हैं, और उन्होंने हर मौके पे प्रूव किया। श्रीलंका के खिलाफ उस मैच में भी प्रूव किया जहाँ पे उन्होंने 5 विकेटें ली,
फिर बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने प्रूव किया जब उन्होंने हैट्रिक की और एकदम से पाकिस्तान को जितवा दिया। इसी तरह अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर पहला मैच देखें, पहले मैच में बेशक पाकिस्तानी टीम हार गई, लेकिन नसीम शाह ने फिर भी 4 विकेट्स ली और उसमें 1 विकेट उनकी पहली इनिंग में थी और 3 विकेटें उन्होंने जो है वो दूसरी इनिंग्स में ली थी, जिसकी वजह से हमने मैनेज किया न्यूजीलैंड को थोड़ा जल्दी आउट करना। मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि जो 3 कैचेस ड्रॉप हुए थे न्यूजीलैंड में इनके, अगर वो भी इंक्लूड किया जाता तो पहले मैच में भी इनकी 7 विकेट्स हो सकती थी। बहरहाल किस्मत की बात है, खेल में ये सब तो चलता रहता है, फील्डिंग और इस तरह की चीज़ें तो पार्ट ऑफ गेम है। मेरे ज़ाती तजज़िये के मुताबिक अभी जब नसीम शाह का इंशाल्लाह कमबैक होगा पाकिस्तानी क्रिकेट में, तो इनको तीनों फॉर्मेट्स खिलाने चाहिए, क्योंकि PSL में या बाकी T20 जो लोकल लेवल पे नसीम शाह ने खेले हैं, तो उन्होंने प्रूव किया है कि वो T20 के लिए एक बहुत अच्छे बॉलर हैं। क्योंकि नसीम शाह को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी बॉल बहुत एक्यूरेट होती है, लाइन ऑफ लेंथ, और बहुत स्पीड में होती है बॉल, तो मुश्किल से ही उनको शॉट लगती है। इन्होंने PSL 5 में प्रूव भी किया। इसके अलावा उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए वनडे में भी ज़रूरी है और टेस्ट में तो वो फुल टाइम होने चाहिए। बाकी तो हमारे जो बोर्ड और सिलेक्टर्स हैं वो माशाल्लाह समझदार हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ़ हैं, उनको बेहतर पता है क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन बीइंग क्रिकेट ऑब्जर्वेंट मेरा ख्याल ये है जो मैंने बोला है। शायकीन क्रिकेट ये भी कह रहे थे कि जब नसीम और शाहीन शाह का जो ड्यू है वो मशहूर हो गया, तो ये भी कह रहे थे कि जिस तरह माजी में था वसीम अकरम और वकार यूनुस 2Ws का एक मशहूर था जोड़ा, तो यही कह रहे थे कि शायद फ्यूचर में जाके इंशाल्लाह ये भी वही बनेंगे, नसीम शाह और शाहीन शाह। और इंशाल्लाह हालात देखते हुए और इनकी एबिलिटीज़ देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि ये दोनों भी पाकिस्तान के लिए उसी तरह साजगार साबित होंगे जिस तरह वकार यूनुस या वसीम अकरम होते थे किसी ज़माने में, और उनकी एक दाग थी पूरी दुनिया में। इंशाल्लाह ये भी अपने आप को ऐसे साबित करेंगे। 15 फरवरी 2003 को पैदा होने वाले नसीम शाह अभी 18 साल के हुए हैं। अभी 2 महीने पहले ही उन्होंने अपनी 18वीं बर्थडे मनाई है। तो अगर उस तरह से देखा जाए तो अभी इंशाल्लाह उनके पास काफ़ी उम्र पड़ी है क्रिकेट खेलने के लिए। अगर वो फिट रहे और टू द प्लान चलते रहे तो कम से कम 20-22 साल क्रिकेट तो अभी वो खेल सकते हैं आराम से, क्योंकि आजकल अगर फिटनेस बरकरार हो तो क्रिकेट 38-40 साल की उम्र तक तो लोग खेलते हैं। एंडरसन भी 38+ हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो बेहतरीन फास्ट बॉलिंग करते हैं और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाई जा रहे हैं। तो यही हमारी उम्मीद भी है नसीम शाह से, और बल्कि हमारी ख्वाहिश भी ये है कि नसीम शाह भी लंबा खेलें और कम अज़ कम 38-40 तक खेलें। एक इंटरव्यू में नसीम शाह से शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अभी तो उनकी शादी क्रिकेट से हो चुकी है, और उन्होंने मज़ीद ये बोला कि 6-7 साल तक वो अभी शादी का ना कोई इरादा रखते हैं ना इस बारे में सोचेंगे, क्योंकि अभी उनको सिर्फ फोकस करना है क्रिकेट पे और कैसे उन्होंने अपनी गेम को इम्प्रूव करना है, इस बारे में उन्होंने अभी सोचना है और इसी पे अभी तवज्जो देनी है। मेरी एंड पे सब क्रिकेट फैन से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी क्रिकेट देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट भी देखा होगा, PSL भी, नसीम शाह को बॉलिंग करते हुए भी देखा होगा, तो नसीम शाह के बारे में आप लोगों की क्या ओपिनियन है? कुछ आप इनको सजेशन देना चाहें तो कमेंट्स में दे सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट होता है नसीम शाह से इंशाल्लाह, तो अगर कुछ ऐसी सजेशन हुई तो मैं उन तक ज़रूर पहुँचा दूँगा। लेकिन मेरी एक एंड पे इल्तिजा भी है सबसे कि हम लोग ना बहुत जज्बाती कौम है, बहुत जल्दी हम किसी से उम्मीदें लगा भी देते हैं और किसी बहुत जल्दी उतार भी देते हैं। जब नसीम शाह का डेब्यू होने वाला था तो हम ऐसे एक्ट करते थे कि जैसे एक वो होता है ना मसीहा आ गया या आने वाला है, और एक मैच में वो नहीं परफॉर्मेंस उस तरह से दे पाए, जिसके भी काफ़ी वजूहात थी। बीमारी से आए थे, कोरोना हुआ था, उनको इंजरी हुई थी और कंडीशन भी ऐसी थी कि हर बॉलर को वहाँ पे मार पड़ी थी। तो हमने जज करना शुरू कर दिया, हमने नसीम शाह को तरह तरह के इल्काबात देने शुरू कर दिए। तो ये रवैया थोड़ा गलत है, हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए, और अगला बंदा भी इंसान होता है, उसको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। हर इंसान की और हर प्लेयर की लाइफ में ऊपर नीचे के फेज़ तो आ जाते हैं ना, कभी हर वक्त इंसान एक जैसा नहीं हो सकता। तो अगर अच्छे वक्त में हमने सपोर्ट किया तो बुरे वक्त में भी सपोर्ट करना चाहिए। तो देखिएगा आप लोग कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ नसीम शाह का एक कमबैक होगा, बहुत शानदार कमबैक होगा, और बहुत इम्प्रेसिवली वो क्रिकेट खेलेंगे, और जितने भी उनके लाक़दीन हैं उनको वो अपने मुदाहों में कन्वर्ट कर देंगे इंशाअल्लाह। ये तो आज होगी हमारी बातचीत नसीम शाह के बारे में। अनकरीब हम बाकी जो पाकिस्तान के की प्लेयर्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, शादाब खान, बाबर आजम, शाहीन शाह, बाकी जो भी प्लेयर आप भी कुछ रिकमेंड कर सकते हैं,
हम उनकी लाइफ और उनकी जो क्रिकेट के दुनिया में आने के लिए स्ट्रगल्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे और लोगों को बताएंगे कि वो इस मुकाम तक अगर पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं। इतना आसान नहीं होता, हर चीज़ के लिए वक्त दरकार होता है और मेहनत दरकार होती है। तो ये क्रिकेटर्स भी प्रॉपर चैनल से मेहनत करके आते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलता रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।